दोस्तों, आज माह रजबुल मुजर्रब की यकम तारीख और पीर का दिन एक साथ आ चुके हैं। और रजब का ये बहुत बड़ा दिन है और ऐसा बरसों बाद होता है कि रजब की यकम तारीख और पीर का दिन एक साथ आ जाएं। आज अपनी हाथों की उंगलियों पर मेरे दोस्तों 33 बार पढ़ लो, रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा इंशाअल्लाह। जल्दी कर लें क्योंकि ये वो लम्हात है जिसका हमें पूरा साल इंतज़ार रहता है। और इस दिन का सबसे ख़ास और सबसे ताकतवर अमल यानी कि पूरा साल इसको लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों मिलते हैं। बेशक एक मर्तबा ये आजमा कर देख लें। देखिए दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। इसीलिए आज वो मुबारक घड़ियां हैं, आज वो मुबारक लम्हात हैं, जिसने इनसे फ़ायदा उठा लिया वो कामयाब हो गया। वरना बहुत सारे लोग ये दिन बड़ी सुस्ती में, गफलत में गुजार देते हैं, इनको पता ही नहीं होता। इसीलिए जिन लोगों तक, जिन दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचे वो आगे अपने तमाम दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कोई ऐसा ताकतवर अमल बता दिया जाए कि जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए। और दोस्तों, ये वो अमल है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा इंशाअल्लाह, तुम्हारा मुक़द्दर सवार देगा, तुम्हारी तकदीर बदलेगा। इसीलिए ये अमल कोई आम अमल नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुछ दिन ऐसे बनाए होते हैं, कुछ रातें ऐसी बनाई होती हैं जिसको बाज़ दिनों और बाज़ रातों पर अल्लाह ताला ने फजीलत अता की है। और इन दिनों में से एक ये दिन भी है कि जो रजब का बहुत बड़ा दिन है। इसीलिए इसका ये बड़ा वजीफ़ा है। जैसे ही ये दिन बड़ा है जिस तरह, इसी तरह इस दिन का ये वजीफ़ा भी बड़ा है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम, दिल के करीब प्यारे और मुखलिस बहन भाइयों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि इस मुल्क के कायनात ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर वो अजीम व शान मुबारक व मसूद घड़ी अता फरमाई है जिसका इंतज़ार अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह और तमाम अहले ईमान पूरा साल बड़ी ही हसरत और तड़प के साथ करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज मेरे दोस्तों एक अलग ही नूर है फिजाओं में, आज खुशबुओं का एक अलग ही आलम है, क्योंकि आज माह रजबुल मुजर्रब का पहला सूरज तुलू हो चुका है। आज यकम रजब का वो मुबारक दिन है जिसकी अजमत की कस्में खाई जाती हैं। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को दुनिया के जिस भी कोने में आप मौजूद हैं, यकम रजब की ये पहली मुबारक सुबह, ये पहला दिन और ये पूरा महीना दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है बारी ताला इस यकम रजब के सदके, इस पाकीज़ा महीने के आगाज़ के सदके, मेरे जितने भी दुखियारे, परेशान हाल, तंग दस्त, मकरूज़ और मुसीबत सदा बहन भाई इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी तमाम तकलीफ़ों को लम्हों में खुशियों में बदल दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में यकम रजब के हवाले से एक ऐसी ख़ास बात, एक ऐसा अनमोल राज और ऐसा ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके बारे में हमारे उकाबरीन और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो खुश नसीब रजब की पहली तारीख को यानी आज के दिन सिर्फ बताई गई तरतीब में ये 3 तस्बीहात पढ़ लेता है, रब्बे काबा पूरे साल के लिए इसके रिज़्क, इसकी इज़्ज़त और इसकी दौलत का ज़ामिन बन जाता है। मेरे दोस्तों, ये वो दिन है जिसमें अर्श का मौला से पूरे साल के रिज़्क और दौलत की खुशहाली के फैसला किया जाता है। ये तस्बीह पढ़ने वाला बंदा पूरे साल की खुशियां समेट लेता है और इसके घर की कभी दहलीज बरकत रुखसत नहीं होती। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी तकदीर के वो बंद ताले खुल जाएं जो बरसों से बंद पड़े हैं, अगर आप भी अपनी माली मसाइल, घरेलू झगड़ों और जहनी परेशानियों का फौरी और हतमी खात्मा चाहते हैं और ये तमन्ना रखते हैं कि पूरे साल रब की रहमतों और बरकतों का बादल आपके घर पर बरसता रहे, तो आज यकम रजब के इस मुबारक दिन में ये तस्बीहात पढ़ने में देर ना कीजिएगा। दोस्तों, ये अमल बड़ा ही ख़ास है, बड़ा ताकतवर अमल है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपके हवाले वो अमल करना चाहता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों,
ये बड़ा ही ख़ास अल्लाह वालों, रजब की अज़मत और इसकी हैसियत को कौन नहीं जानता। ये वो महीना है जिसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने शेर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया है। इस महीने के पहले दिन यानी आज यकम रजब को जब कोई बंदा अपने रब को पुकारता है तो गैब से फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत लेकर इसके घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आज वो दिन है जब आसमान से दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तकसीम की जा रही हैं। आज वो मुबारक वक़्त है, किसी गुनाहगार बंदे पर पड़ जाए तो इसकी 7 नस्लों तक रिज़्क़ की कमी नहीं रहती। इसके घर से फ़िक्र फ़ाक़े और गुर्बत का जनाजा निकल जाता है और इसकी नस्लें आबाद और शादाब हो जाती हैं। अगर आप भी रब की इस ख़ास नज़र करम के उम्मीदवार हैं और चाहते हैं कि आपका दामन खुशहाली से भर जाए तो आज का ये वजीफ़ा किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यकम रजब का दिन कबूलियत का वो ख़ास दिन है जिसकी मिसाल 12 महीनों में नहीं मिलती। वैसे तो रजब के तमाम दिन ही नूरानी है, हर लम्हा कीमती है, लेकिन जब रजब की पहली तारीख आती है तो इसकी बरकतें अपने उरूज पर होती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी की तलखियों से ज़माने की बेरुखी से उकता चुका है, अगर कोई हालात की चक्की में पिसकर थक चुका है, अगर कोई तंग दस्ती के हाथों मजबूर होकर ख़ुदकुशी के दहाने पर है या किसी बड़ी नागहानी मुसीबत ने इसे मुकम्मल तौर पर मायूस कर दिया है, अगर वो बस लाचार और तन्हा हो चुका है, अब वो चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आए जहां उसे कभी किसी कमीने इंसान के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो आज यकम रजब को दुनिया के तमाम फजूल काम, तमाम तफरीहात और तमाम फ़िक्रें एक तरफ रखकर आपने सिर्फ इन बताई गई तस्बीहात को पढ़ना है। याद रखें, माह रजब की हर हर घड़ी, हर हर मिनट और हर हर सेकंड कबूलियत का समंदर है। दोस्तों, ये वो महीना है जो अपने साथ रब की वो ख़ास नवाजिशें लाता है जो सिर्फ ख़ास बंदों के हिस्से में आती हैं। रजब की कबूलियत का आलम तो ये है कि अगर कोई बंदा इस महीने के पहले दिन सच्चे दिल से आंखों में आंसू लेकर अपने मालिक से कुछ मांगे तो रब की गैरत गो ये गवारा नहीं होता कि वो अपने बंदे को खाली हाथ मोड़ दे। जिस तरह रजब का महीना तमाम महीनों से अफजल है, बिल्कुल इसी तरह यकम रजब का दिन तमाम दिनों से अफजल, बाबरकत और दुआ की फौरी कबूलियत का दिन है। मेरे दोस्तों, आज वो बंदा बड़ा ही मुक़द्दर वाला है जो आज यकम रजब को ये तस्बीह पढ़कर अपने बिगड़े हुए काम संवार लेगा। जिस घर में भी इन तस्बीहात का विर्द होगा, इस घर की दीवारें भी अल्लाह की रहमत की गवाही देंगी और पूरे साल के लिए वहाँ रिज़्क़ की रेल पेल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब ज़रा मेरी बात को मज़ीद तवज्जो से सुनिएगा। अगर आप में से कोई ऐसा भाई या बहन है जो कर्ज के ऐसे बोझ तले दबा हुआ है जिसने इसकी रातों की नींद उड़ा दी है, जिस पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कर्ज है और इसे दूर दूर तक अदायगी का कोई रास्ता, कोई जरिया नजर नहीं आ रहा, जिसके अपने खून के रिश्ते ने, इसके बेहतरीन दोस्तों ने मुश्किल वक्त में आंखें फेर ली हैं और लोग रोजाना इसके दरवाजे पर आकर इसे जलील और रुसवा करते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने पर आज यकम रजब को ये तस्बीहात पढ़ लें। ये कलिमात करोड़ों के हैं, ये कर्ज के छुटकारे दिलवाएगा, उतारने के लिए कर्जों को गैब से असबाब पैदा करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जब कोई बंदा यकम रजब को इन कलिमात को अपनी ज़बान पर लाता है तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, इस बंदे ने मुझे इन नामों से पुकारा है जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं। अब इसकी हाजत पूरी करना मेरा काम है। अगर आप चाहते हैं कि रब आपसे राज़ी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि जादू, टोना, बंदिश और हसद करने वाले नाकाम हो जाएं और आज यकम रजब को इस अमल को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद बना लें। इसी तरह मेरे वो नौजवान जो डिग्रियों के अंबार उठाए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनके कारोबार को नज़र लग गई है और काम चलते चलते रुक गया है, मेरे दोस्तों, जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं मिल रही, आज यकम रजब की बरकत का सदका वो नौकरी, वो ओहदा और वो कामयाबी
जिसका आप ख्वाब देखते हैं वो खुद चलकर आपके पास आएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, एक वो वक्त होता है जब बंदा हालात से हारा हुआ होता है, लेकिन आज रजब का वो दिन है जब कायनात का बादशाह खुद सदा लगा रहा है, कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। और रब जब देता है तो वो ये नहीं देखता कि आप कितने गुनाहगार हैं, वो बस अपनी रहीमी का सदका अता फरमाता है। दोस्तों, बस हमें मांगने का हुनर सीखना है। आज यकम रजब को रब के सामने एक फकीर की तरह बैठ जाएं। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, चाहे आप पाकिस्तान के किसी गांव में हो, इंडिया के किसी शहर में हो, या सऊदी अरब, दुबई, यूरोप, अमेरिका मुकीम हो, जैसे ही आपके इलाके में यकम रजब का सूरज तुलू हो, आपने अपने मकसद की नीयत करके ये तस्बीहात शुरू कर देनी है। दोस्तों, आप सुबह फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद जब सूरज ढल जाए तब भी पढ़ सकते हैं, या असर, मगरिब और इशा के दरमियान भी इस अमल को किया जा सकता है। लेकिन खबरदार, आज का सूरज गुरूब होने से पहले इस अमल को कर लीजिएगा। अगर आज आपने सुस्ती दिखाई, अगर आज आपने मोबाइल फ़ोन या फजूल गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे, तो ये वक़्त गुजर जाएगा। ये वक़्त अगर निकल गया, यकीन जाने आप एक बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाएंगे, जो फिर पूरे 1 साल बाद नसीब हो सकेगी। तो दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्तों, अमल की तफसील जानने से पहले हम सब मिलकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं। मैं दुआ के अल्फाज कहता हूँ, आपने अपने दिल की गहराइयों से पूरी तवज्जो के साथ आमीन कहना है, और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखना है, क्योंकि अल्लाह के किसी एक बंदे की आमीन भी हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकती है। ऐ मेरे परवरदिगार, या ज़ल जलाली वल इकराम, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आज यकम रजब की इस अजीम दिन के सदके जो कोई भाई या बहन इस वक्त तेरे दर पर दामन फैलाए बैठा है, इसकी झोली को अपनी रहमत से भर दे। ए अल्लाह, हमारे रिज़्क में वो बरकत अता फरमा कि हमें कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। ऐ मेरे बारी ताला, जो बेरोजगार हैं, इन्हें ऐसा रोजगार दे कि वो दूसरों को देने वाले बन जाएं। जिनकी गोश्त सोने यानी के सूनी है, इन्हें नेक और साले औलाद की नेमत दे, माला माल कर दे। जिनकी जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, ए अल्लाह, इनके नसीब को बंद यानी कि उनके नसीब के बंद तालों को खोल दे और इन्हें बेहतरीन शरीक हयात अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, और बिलखुसूस फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों पर अपनी रहमत की चादर तान दे। अल्लाह, कुफर को निस्तो नाबूद फरमा। ए अल्लाह, हमें वो रास्ता दिखा जो तेरी तरफ जाता है। हमें 5 वक़्त का सच्चा नमाजी बना दे। ए अल्लाह, जो हमने मांगा वो तेरा फजल है, और जो हम मांगना भूल गए वो भी हमें अपनी रहमत से अता फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस दुआ के बाद अब पूरे यकीन के साथ अमल की तरफ पढ़ें। कमेंट्स में आमीन लिखना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ये पैगाम जितने लोगों तक पहुँच सके, और इसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। यकम रजब का ये वजीफ़ा दोस्तों करते वक्त आपने ये चंद बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपका लिबास पाक होना चाहिए, आप बावजू हों और किसी ऐसी जगह बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपका ताल्लुक़ अपने रब से बराह रास्त जुड़ सके। दोस्तों, किसी भी अमल की बुनियाद दुरूद पाक है। आपने सबसे पहले हुजूर मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, ज़ाते मुबारका पर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वो दुरूद जो हम हर नमाज़ों में पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने का फ़ायदा यह है कि फ़रिश्ते आपकी दुआ को नूर की थाल में रख कर अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपने कलमा तैयबा की नूरानी तस्बीह दुरूद पाक के बाद आपने अपनी आँखें बंद कर लेनी है। अपने जहन में अपनी इस बड़ी परेशानी या हाजत को लाना है, जिसके लिए आप ही
अमल कर रहे हैं और फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक मुकम्मल तस्बीह यानी 100 मरतबा 100 टाइम आपने इसे पढ़ना है। मेरे दोस्तों, ये वो कलमा है जिसके लिए ज़मीन व आसमान बनाए गए। जब आप यकम रजब के दिन इस मुबारक तारीख को ये तस्बीह पढ़ते हैं तो अर्शे इलाही से आपके हक में फ़ैसले सादिर कर दिए जाते हैं। ये तस्बीह आपकी रूह को पाक कर देगी और आपके रिज़्क़ के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जलाकर राख कर देगी। इसे निहायत सुकून और मोहब्बत से पढ़ें। पहला वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। अब तवज्जो तलब बात यह है कि आपने हर मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है और सूरह इखलास अल्लाह ताला की तौहीद का निचोड़ है। वो काबरीन फरमाते हैं कि यकम रजब को जो बंदा 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो गोया अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा जीत जाता है। ये सूरत आपके घर में दौलत की ऐसी रेल पेल कर देगी कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सूरत दुश्मनों की ज़बान बंद करने, जादू के असरात को ख़त्म करने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तेज़ हदफ है। अब दोस्तों, इसको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा, बड़ी तवज्जो, बड़े ध्यान से समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह इखलास को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 41 बार पढ़नी है। अब दोस्तों, यहाँ सबसे अहम मरहला यह है अपने रब को मनाने का। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अस्तगफिरुल्लाह का मुबारक वजीफ़ा है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्तगफार वो मुबारक कलमा है जो बंद रिज़्क़ के ताले खोल देता है। दोस्तों, इंसान खता का पुतला है। हमारे गुनाह हमारी तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। जब आप यकम रजब को 313 बार सच्चे दिल से तड़प कर तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आपके लिए अपनी रहमत के दरवाजे ऐसे खोलेगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस्तग़फ़ार करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, इस्तग़फ़ार करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। दोस्तों, जब आप ये तीनों तस्बीहात मुकम्मल कर लें तो आखिर में दोबारा 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद अपने दोनों हाथ उठाएं, अपनी नज़रें झुकाएं और अपने मालिक से वो सब कुछ मांग लें जो दुनिया की नज़र में नामुमकिन है लेकिन इसके नज़दीक एक इनका मोहताज है। आज यकम रजब से आज मांगने का दिन है, आज पाने का दिन है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब की इस अदना सी कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाए और हमें इस मुबारक महीने की तमाम बरकतों से मालामाल फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये पैगाम अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारिब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत वसत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल को भी। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।